जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में हम बात करने वाले हैं चंद्रमा को संभालें, चंद्रमा को डूबने ना दें। इसका अर्थ ज्योतिषीय भाषा में यह है कि सदैव मन को संभाल के रखें, मन को गिरने ना दें, मन को भावनाओं में बहुत अधिक भी न डूबने दें और मन को गमों में भी न डूबने दें। इन सब को संभालने के लिए हमें अपनी कुंडली में विराजमान चंद्रमा की स्थिति को देखना होता है और चंद्रमा की कुछ ऐसी साधना आराधना करनी होती है जिससे व्यक्ति अपने जीवन में खोया हुआ सुख, खोया हुआ चैन, खोई हुई शांति प्राप्त कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, रहस्यमय सब्जेक्ट है आज का। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 24 दिसंबर सन 2025 दिन बुधवार, संवत 2082, पौष मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज चतुर्थी है, नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूर्य उत्तर पूर्व दिशा। आपने सुना ही है सबने, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। आज मानसिक उलझनें बहुत बढ़ गई हैं। आज अशांति का माहौल बहुत बढ़ गया है। हम कितना भी परिश्रम कर लें, कितना भी हम मेहनत कर लें, या यूँ कहें हम कितने भी बहुत अच्छे से अच्छे बनने का प्रयास करें, लेकिन जीवन में शांति न जाने कहाँ चली गई है। जीवन की शांतियाँ छिनती जा रही हैं। व्यक्ति का मन अशांति में डूबा रहता है। मन डूबा तो चंद्रमा डूबा, चंद्रमा डूबा तो मन डूबा। जैसे चांद की चांदनी, उसकी शीतल किरणें जब अमावस्या की बेला की तरफ बढ़ती हैं और चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण होता हुआ अमावस्या तक पहुंचता है, कमज़ोर पड़ जाता है, वैसे ही एक व्यक्ति जब हर समय मन में डूबा रहे, अशांति के माहौल में उसका मन खोया रहे, घर में कितना भी पैसा है, कितनी भी कमाई हो चुकी है, कितना भी हमारे पास रंग रूप है, यौवन है, सब कुछ है, लेकिन मन न जाने हमारा कहाँ खो जाता है। मन न जाने हमें क्यों शांति से नहीं बैठने देता है ना। तो कई बार ऐसी स्थिति आती हैं कि लगता है मानो कहीं दूर चले जाएं, मानो किसी से बात ना करें, मानो न जाने क्यों अपने मन में ही हमें अकेलेपन, एकाकीपन की स्थिति रह रह के उत्पन्न होती रहती है। कई बार बड़ी बड़ी कल्पनाएं हम देखते हैं, बड़े बड़े इरादे, बड़े बड़े मंसूबे हम बुन लेते हैं, बड़ी बड़ी कल्पनाओं में हम अपने जीवन को उलझा देते हैं, मन को उलझा देते हैं। कल्पना के जगत के मानो हम बादशाह बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? चंद्रमा जिस व्यक्ति का जैसा होगा, उस व्यक्ति की वैसी ही सोच होगी, उस व्यक्ति की क्रिया शैली वैसी होगी, उस व्यक्ति के मन की प्रसन्नता, उस व्यक्ति के मन की खिन्नता उसके चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करती है। हालांकि हमने चंद्र को बलवान बनाने के लिए पहले भी अनेकों प्रकार से इस प्रकार से अंक बनाए हैं, लेकिन आज हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आज के इस युग में, भागती दौड़ती ज़िंदगी में, अगर 2 पल किसी को चैन के मिल रहे हैं ना, तो वास्तव में वो व्यक्ति खुश नसीब है। खुशियाँ न दौलत से मिलती हैं, खुशियाँ न शोहरत से मिलती हैं। खुशियाँ तो साहब व्यक्ति के अपने अंदर के मन से मिलती हैं। कहते हैं ना, हम दुखी तो लगता है संसार दुखी और हम खुश तो लगता है सब खुश। इसीलिए ध्यान रखना, यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा क्षीण है, वृश्चिक राशि के चंद्रमा नीचगत हो जाते हैं। शनि के साथ यदि किसी जातक का चंद्रमा बैठा हो तो वो भी उसको तड़फाता रहता है, उसके मन की कल्पनाओं को कुरे देता रहता है, पुरानी बातों को कुरे देता रहता है। आप में से भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो पुराने ख्वाबों में, पुरानी बातों से बाहर ही नहीं आ पाते हैं। नए ज़माने में वो अपने आप को मिक्स नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करती हैं। चंद्रमा के साथ राहु का होना मन की खिन्नता को प्रदर्शित करता है, मन की कमजोरी को प्रदर्शित करता है। चंद्रमा के साथ केतु का होना
नई नई कल्पना जगत की कोल कलोल कल्पनाओं को भंग करता है, मन को तड़फाता है। और चंद्रमा के साथ शनि का होना कई बार हमारे अंदर लोलुपता भी देता है, कई बार हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी बातें दे देता है जो हम अपने मन में रखते हैं, और व्यक्ति के मन में क्या है, व्यक्ति ने जीवन में किया क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जब चंद्र शनि का मेल होता है तो वो व्यक्ति एक रहस्य में जीवन को जीता है। उस व्यक्ति के अंदर अनेकों प्रकार के रहस्य छिपे होते हैं। और चंद्रमा यदि किसी भी जातक का सूर्य के साथ होता तो सूर्य के साथ चंद्रमा कई बार हमारे अंदर बहुत भावुकपन होगा, भोलापन होगा, लेकिन चंद्रमा कई बार हमसे संभले ना संभले, मतलब कई बार हम ऐसी बातों को कह जाएंगे जो हमें कहनी नहीं चाहिए। कई बार हम किसी के ऐसे प्रलोभन में, झांसे में फंस जाएंगे जो हमें फंसना नहीं चाहिए। कई बार हम किसी के ऊपरी वातावरण पर इतना अपने आप को बलिदान कर देंगे या इतना न्यौछावर कर देंगे, बाद में पता लगेगा कि साहब हमसे गलती हुई और ये व्यक्ति या ये चीज़, ये वस्तु इस काबिल नहीं थी जितना हम इसकी कद्र कर बैठे। तो चंद्रमा एक है और चंद्रमा मन का स्वामी है। चंद्रमा मनसो अजायत। चंद्र जब डूबता है ना, जिस कुंडली में चंद्र डूब जाए, जिस कुंडली में चंद्र नीचगत हो जाए, जिस कुंडली में चंद्र राहु के साथ, शनि के साथ, केतु के साथ विलय हो जाए, और जिस कुंडली में चंद्र की डिग्री बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाए, चंद्र सूर्य के साथ बैठ जाए, तो वहाँ हमें चंद्रमा से संबंधित विशिष्ट उपाय जरूर करने चाहिए। अब उसमें चंद्र को रोशनी किससे मिलती है? सूर्य से। नो डाउट, साइंस के हिसाब से भी ये सभी जानते हैं। हमें उस स्थिति में एक तो सूर्य की साधना को प्रगाढ़ता देनी चाहिए। आप माने ना माने, चंद्र भले ही कमज़ोर हो, लेकिन उस वक्त यदि हम सूर्य की उपासना साधना करें, गायत्री मंत्र करें, या हम सूर्य की कोई और मंत्र की साधना करें, तो निश्चित तौर से हमारे चंद्र बलवान होते हैं। हम प्रकृति में थोड़ा सा सैलानी बने। हालांकि चंद्र जिनके कमज़ोर होंगे, बड़ी अजीब बात बता रहा हूँ, उन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक़ होता है, प्रकृति प्रेमी होते हैं, प्रकृति के अलंकार से प्रेम होता है, प्रकृति के सौंदर्यकरण से प्रेम होता है। जब बसंत ऋतु आती है उस समय उनके मन की फुहारें अलग ही हो जाती हैं। चंद्र कमज़ोर के बहुत लक्षण हैं। तो आप चंद्र मजबूत बनाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास धन नहीं, हमारे पास बहुत अच्छा रूप नहीं, हमारे पास बहुत अच्छा रहने सहने को नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन जिन व्यक्तियों के चंद्रमा मजबूत होते हैं ना, उनकी आँख के आंसू दिखते नहीं, उनके मन के भाव कोई पढ़ नहीं सकता। वो इतना बलवान अंदर से हो जाते हैं, वो ना किसी को रोते दिखेंगे और ना ही किसी को वो अपनी बातें बताते दिखेंगे। चंद्र कमज़ोर वाले व्यक्ति की एक कमज़ोरी और होती है कि वो अपने मन के रहस्य भी नहीं छिपा सकता। रहस्य में जीवन होगा, नो डाउट, लेकिन वो अपने मन की अनेकों बातों को कहीं ना कहीं शेयर करेगा, कहीं ना कहीं बातों को खोलेगा, और समाज उसका फ़ायदा उठाएगा, लोग बाग उसके फ़ायदा उठाएंगे, मौके पर ताना भी उसको मारेंगे। तो कहने का मतलब यही होता है कि जिन लोगों के चंद्र बलवान होते हैं वो वास्तव में उनका मन बलवान होता है, चैन सुख भी उन्हें प्राप्त तो होता ही होता है, और जिनके चंद्रमा अच्छे नहीं होते, चैन सुख नींद सब भंग हो जाती है। तो चंद्र के लिए सूर्य की साधना हमने आपको बताई, गायत्री मंत्र की राय हम आपको दे रहे हैं, वो आप करिएगा। और उसी के साथ साथ भगवान शिव की साधना आराधना भी फलदायी होती है, क्योंकि भगवान शिव के मस्तक पे शशांक लगे हुए हैं, स्थापित हैं, है ना, शशांकधारी हैं भगवान शिव। तो ऐसे साधक को भगवान शिव की सोमवार के दिन साधना आराधना करनी चाहिए, स्फटिक की माला पहननी चाहिए, उत्तम मोती की माला मिल सके तो मोती की माला पहननी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को 14 मुखी रुद्राक्ष, जो मन को बलवान बनावे, 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ऐसे साधकों को हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, और ऐसे साधकों को एनिमल्स से बहुत प्रेम करना चाहिए। ऐसे साधकों को प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। ऐसे साधकों को कभी कभी सैर पर, घूमने फिरने, परिवार के संग जाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को अपने अच्छे 1-2 मित्र जरूर बनाने चाहिए। आप देखें, बहुत अच्छा आपके जीवन में आपको अच्छा लगने लगेगा। तो हो सकता है आज की कुछ हमने आपसे बातें की हैं, ये स्थिति आपके संग भी हो,
आप अपनी कुंडली को जब टटोलेंगे ना, निश्चित अगर ये गुण आपके अंदर हैं, गुण कहें अवगुण कहें कुछ भी कहें, तो चंद्र आपके कमज़ोर है साहब। यही चीज़ें अब कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखाओं को टटोला जाएगा तो चंद्रमा यहाँ होते हैं, निश्चित तौर से आपके चंद्रमा कमज़ोर हैं। तो इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। भैया मन तो मजबूत होना ही चाहिए, ताकि कैसी भी स्थिति क्यों ना हो जाए, मन मजबूत है तो हम जिंदगी की अनेकों बाजियां तो मजबूती से ही जीत लेते हैं, विल पावर से ही जीत लेते हैं। आपके बच्चों की कुंडलियों में चंद्र कमज़ोर होंगे, तनिक सा एग्ज़ाम आया नहीं, उन्हें वजन लगने लगेगा, डर लगने लगेगा। आपको जॉब चेंज करनी पड़ जाए या जॉब में थोड़ा सा वर्क बढ़ जाए, डर लगने लग जाएगा। आपका पड़ोसी थोड़ी सी आंखें तलेरने लग जाए, डर लगने लग जाएगा, अज्ञात भय बन जाएगा। और कई बार कह देते हैं ना बहुत लोग, बड़ा भूत प्रेत इस व्यक्ति के ऊपर चढ़ गए हैं, भूत प्रेत आते हैं, आवेश आता। तो कई बार आप मानिए ना मानिए भूत प्रेत होते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है, सत्यता है। लेकिन ये सत्यता हर व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं हो सकती कि इसके ऊपर भूत हैं। हो सकता है उसका चंद्र इतना मलिन हो कि हर समय वो इस प्रकार की कलोल कल्पनाओं में खोया रहता हो और भय का भूत उसे नज़र आता हो। इसलिए बेटा, जिसके साथ ऐसी स्थिति हो कि या तो किसी मर्मज्ञ को उस व्यक्ति की कुंडली, हाथ की रेखाएं दिखानी चाहिए, नहीं तो इसमें से मैंने जो उपाय बताए हैं आप उसके लिए आप भी गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड कर सकते हैं, आप भी उसके लिए हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, सूर्य की साधना आप उसके लिए कर सकते हैं। वो स्वयं करे तो अच्छा है। और ऐसे व्यक्तियों को रविवार और मंगलवार तांबा धारण ज़रूर करना चाहिए। भगवान शिव को 1 लोटा जल सोमवार के दिन ऐसे प्राणियों को, ऐसे व्यक्तियों को, जातकों को चढ़ाना चाहिए। और एनिमल्स प्रेम बहुत उन्हें करना चाहिए, क्योंकि जो पशुओं की दुआएं होती हैं ना, वो कभी खाली नहीं जाती। जुबान भले ही उनको ना हो, लेकिन उनका मुंह का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। आइए, समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करनी से, और उसके बाद एक छोटा सा संदेश भी आपको देते हैं। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायक शेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, प्रारब्ध के कष्टों का निवारण हो, और ये जो जन्मांक में हमारे ग्रह आते हैं ना, जैसे आज की बात थी, चंद्र कमजोर, ये कमजोर, ये सब प्रारब्ध का लिखा होता है। तो प्रारब्ध के दोषों का शमन हो, प्रारब्ध के दोष दूर हो, कष्टों का निवारण हो, और प्रारब्ध के दोष हट जाएंगे तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। उसके निमित्त 5 अप्रैल की एक विशेष पूजा रखी गई है। नए साल भी कि मिड में जाकर ही करीब 3-4 महीने बाद, तो आपका बाकी का साल भी शुभ हो और साथ में आपका जीवन शुभ हो,
तो 5 अप्रैल की ये विशेष पूजा है, रविवार का दिन है। जो भी साधक इसमें आना चाहता है आए। कितने साधक आपके साथ आ रहे हैं, नाम नंबर हमारे संस्थान में लिखवाना प्रारंभ कर दें। और इस पूजन की और अधिक डिटेल हम आपको भविष्य में बताते चलेंगे आगामी दिनों में। और महीने के दूसरे रविवार और महीने के चौथे रविवार हम इंद्राक्षी उपासना स्थल में, दुर्गा उपासना स्थल में मिलते हैं। वहीं पे जैसे आज आपसे बात हो रही है कैमरे के थ्रू, तो वहाँ डायरेक्ट हम सब आपस में बातों का आदान प्रदान करते हैं, प्रवचन होता है और भगवती की दिव्य झांकी के आप लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो जो भी 20, 50, 100 साधक उसमें आना चाहे तो उसमें भी आप लोग आ सकते हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न